अस्सलाम वालेकुम। रोज़े और बीमारियाँ। माहिरीन और डॉक्टर्स के मुताबिक रोज़ा कई अमराज के ख़ात्मे का सबब बनता है। बढ़े हुए पेट और मोटापे से निजात। आजकल हर 10 में से 8 मर्द हजरात और ख़वातीन बढ़े हुए पेट और मोटापे की शिकायत करते हैं, जिसके नतीजे में थकावट, सांस फूलना और जिगर में चर्बीले मादे का इजाफ़ा, जो कि एक मर्ज़ है, लाहक हो सकता है। जो लोग रोज़ा रखते हैं और रोज़े की हालत में भूख और प्यास बढ़ती है, तो साइंसी तहकीक के मुताबिक मोटापा और बढ़े हुए पेट की चर्बी फितरी तौर पर कम होना शुरू हो जाती है। आजकल जो लोग वज़न कम करने के लिए जिम जाते हैं, इनको भी यही कहा जाता है कि डाइट करें या खुराक कम करें, तली हुई अशिया से इज्तनाब करें, उबली हुई सब्जियां खाएं। जबकि इसके बरक्स रोज़ा रखने से इबादत का सवाब भी मिलता है और मोटापे और पेट के ख़तरनाक अमराज से बचाव भी मुमकिन है। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल में कमी। इस दौर में मुरगन ग़िज़ाओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आम है। होटलों के खाने, गोश्त, बेकरी की चीज़ें और पुरतकल्लुफ़ खानों की भरमार है, और लोग ये सब कुछ खा पी कर फ़ौरन सोने के आदी हो चुके हैं और देर से सोते और देर से जागते हैं। नतीजा ये निकलता है कि खून में चर्बीले अज्जा बढ़ने लगते हैं, जिसे कोलेस्ट्रोल कहते हैं, और यही कोलेस्ट्रोल मरीज़ में ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ाने का सबब बनता है और बाज़ औक़ात दिल की शरियानें बंद होने की वजह बनता है, जिससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना इंसान के जिस्म से कोलेस्ट्रोल और ब्लड प्रेशर का मर्ज़ ख़त्म करने का ज़रिया बनता है, और जो लोग लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इनको माहिरीन ये राय पेश करते हैं कि सहरी में खजूर का इस्तेमाल ज़रूर करें, पानी ज़्यादा पिएं ताकि पूरे दिन चक्कर और कमज़ोरी ना लगे, और दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। शुगर के मरीज़ और रोज़े। पूरी दुनिया में शुगर का मर्ज़ जंगल की आग की तरह सेहतमंद लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है। अगर कोई मरीज़ शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाए और रोज़ा रख ले, तो ऐसे में इसका ब्लड प्रेशर लेवल और शुगर रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक शुगर के मरीज़ों को रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हुए साथ ही अपनी दवाइयों को भी ज़रूर जारी रखें। माइग्रेन और सर में बहुत ज़्यादा दर्द। भूखा प्यासा रहने की वजह से अक्सर सर में दर्द हो जाता है और माइग्रेन शुरू हो जाता है। ऐसे अफराद को चाहिए कि सहरी और अफ्तारी अच्छी तरह करें। सहरी में ज़्यादा देर से हज़म होने वाली अशिया जैसे कि चावल, आलू, चुकंदर, गंदम, जौ या भूसी वाले आटे की रोटी और इसके अलावा फल और सब्ज़ियाँ खाएं। ये तमाम ग़िज़ाएँ पेट में 9 से 10 घंटे से ज़्यादा देर में हज़म होती हैं, जिसके बायस भूख कम लगती है और आपको सर दर्द या माइग्रेन का सामना नहीं करना पड़ता है। मैदे से तेज़ाबियत का ख़ात्मा। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि खाना खाने के बाद पेट में तेज़ाबियत और मैदे में जलन होने लगती है, और इस तकलीफ़ दे मर्ज़ के लिए वो लोग कई दवाइयाँ, चूरन इस्तेमाल करते हैं। अमूमन ये मर्ज़ बेवक्त खाना खाने या बहुत ज़्यादा खा लेने से होता है। रोज़ा रखने से फितरी तौर पर इंसान कई घंटों के लिए भूखा प्यासा रहता है, तो मैदे पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता और मैदा के बायस तेज़ाबियत का मर्ज़ ख़त्म होने लगता है। लेकिन अगर पूरा दिन भूखा प्यासा रहने के बाद अफ्तारी के मौके पर हद से ज़्यादा मिर्च मसाले वाले और तली हुई अशिया खा ली जाए, तो मैदे के अल्सर होने का ख़दशा हो जाता है। दांतों से जुड़ी बीमारियां। रमज़ान में बहुत सारे लोगों को दांत में दर्द होता है। इसकी वजह दांतों के दरमियान फंसे हुए ग़िज़ाई रेशे और ज़र्रे हैं, क्योंकि रमज़ान के महीने में लोग दांतों को ब्रश करने में बहुत ही ज़्यादा कोताही करते हैं, जिसके बायस दांतों के इन्फेक्शन का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा खाने के बाद खलल करें। रात को सोने से पहले और सहरी खा लेने के बाद दांतों को अच्छी तरह ब्रश करें, ताकि सहरी का कोई भी ज़र्रा आपके दांतों में फंसा ना रह जाए और पूरे दिन रोज़े की हालत में आपकी परेशानी का सबब ना बने। अफ्तारी करने के बाद भी ब्रश या मिसवाक ज़रूर करें। रोज़ेदार जब मर्ज़ की परवाह किए बगैर अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है, तो रोज़े की बरक़ात से इन अमराज से निजात पा लेता है। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।